नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स और स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी सेकंड, वो भी साझेदारी की। साझेदारी, ठीक है। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? साझेदारी मतलब साझा, जो किसी बिजनेस या दुकान या किसी चीज को अपन पार्टनरशिप में करते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। तो अपन ने क्या, तो लास्ट अपन ने क्वेश्चन क्या था? मीनाक्षी वाला था, ठीक है। ये इधर एक मीनाक्षी थी और ये अभय, ठीक है। इन दोनों ने अपने अपने अमाउंट लगाए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो गया था। अब क्या करेंगे इसके? कल तो दो व्यक्ति थे, सिर्फ दो व्यक्ति, जैसे ए था, बी था, एक और ये दो, सिर्फ दो व्यक्ति थे। आज क्या तीन लोग मिलकर बिजनेस चालू करेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें अपन इसको हल करने के बाद पता चलेगा कि कैसे इसका आया है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले, ये ए है, बी है और ये सी है। ये तीन व्यक्ति है, ए बी सी, ये तीन व्यक्ति इसके नाम है। मान लो ए बी सी। अब क्या करेंगे, ये जो व्यक्ति है, ए ने कितने 20,000 रुपये लगाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये कितने हो गए 20,000। अब इसने लगाए 15,000 रुपये। अब सी ने कितने लगाए 25,000 रुपये, ठीक है। अब ए ने 20,000, बी ने 15,000, सी ने 25,000। अब इन्होंने तो लगाए, लेकिन इन्होंने कितने समय के लिए लगाए? अब इसने 2 साल के लिए लगाए। अब 2 साल के लिए तो अपन क्या करेंगे, 24 महीने लिख देंगे। अब बी ने कितने, 8 महीने बाद शामिल हुआ, 8 महीने बाद। अब 8 महीने बाद तो 24 में, अपन ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। ये ए है, ये बी और ये सी। इसने लगाए 20,000 रुपये, इसने 15,000 और इसने 25,000, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे इसने कितने 2 साल के लिए, अब 2 साल के लिए मतलब 24 महीने। अब क्या करेंगे, जैसे 15 है, ए ने 20,000 रुपये लगाकर, ए ने 20,000 रुपये और बी ने 15,000 और सी ने 25,000 रुपये लगाकर शामिल। लेकिन ए ने कितने 24 महीने के लगा, लेकिन बी 15,000 रुपये लगाकर कितने महीने बाद शामिल हो गए, 8 महीने के बाद। अब ये व्यक्ति है जो 8 महीने बाद, जो ए ने तो 2 साल में करा था, ठीक है, 2 साल के लिए करा था। लेकिन ये जो बी है, बी ने क्या 8 महीने बाद इसके साथ शामिल हो गया। तो 24 में से, ये जैसे 24 है, 24 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16 महीने, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, मान लो इसने क्या 8 महीने के बाद, मतलब जैसे 24 महीने है, 24 महीने, 24 में से 8 महीने माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 16 महीने। तो बी कितने 16 महीने के लिए शामिल हो गया। अब उसके बाद बी 15,000 रुपये लगा के 8 महीने के बाद शामिल हो गया। अब सी 25,000 रुपये लगा के कितने महीने बाद शामिल हुआ, 12 महीने के बाद। तो 12 महीने के बाद तो अपन क्या करेंगे, इसमें 12 लिख देंगे, क्योंकि 24 में से 12 महीने जाएंगे तो 12 बचेगा, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल अमाउंट कितना लिख लेते हैं अपन, मान लेते हैं 76,000। ये अपना टोटल अमाउंट है। ये इन तीनों का लाभ है। ये क्या, ए का लाभ है, बी मतलब ए ने इतने लगाए, बी ने इतने लगाए और सी ने इतने लगाए। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, 76,000 आ गया। अब ये जो दिए हैं, अब इन्होंने, अब सबका अलग अलग अपन को लाभ निकालना है कि ए ने कितना लगाया था, मतलब ए को कितना मिला, बी को कितना हिस्सा मिला और सी को कितना हिस्सा मिला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको अपन आपस में काट देंगे। ये 3 जीरो, ये भी 3 जीरो और ये भी 3 जीरो, ठीक है। अब ये संख्या, अब ये कितने से कट रही, 5 से कटेगी। 5 चौक 20, 5 तेरी 15, 50 25, ठीक है। अब ये, अब इसको कितने से काटेंगे, 4 है, 4 छन 24, 4 चौक 16 और 4 तेरी 12, ठीक है। अब क्या कट रहा है इसमें, और संख्या कोई कट रही क्या, 3 से 3 ये कट जाएगा, ये 3 कट गया, ये इधर से 3 कट गया और ये इधर से 3 दूनी 6, ठीक है। तो अपने पास अब बचा क्या है, एक तो इधर से 4 बचा, इधर से 4 और इधर से 5, ठीक है। तो ये 4 है, ये इस 4 से 4 कट गया, गुणे का चिन्ह आ गया। अब ये तो एक बचा था, 4 एकम 4, ये भी एक ही बचा,
ठीक है, ये 1। अब क्या करेंगे, ये जो 5 है, 5 पूरा का पूरा वैसे बचा और ये 1। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर, ये अनुपात में दिया है मान लो। ठीक है, तो अब ये जो 2 है, 2 एकम 2 अनुपात 1 एकम 1 अनुपात 5 एकम 5। ठीक है, ये तीनों का अनुपात में अपन ने इस संख्या को काटा, तो अपना लास्ट में डिजिट क्या आ गए, ये आ गए। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो ए का निकालना, ए का क्या कितना आया, 2 आया, तो ये जो 2 है, 2 को अपन यहाँ ऊपर रखेंगे। अब इन तीनों को प्लस कर 5 6 7 8, 8 को नीचे लिख दिया। अब क्या दिया, ये जो 76,000 है, 1 2 3, ये 76,000। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या दी हुई इसको अपन काट देंगे। 8 चौक 72, अपन इसको काटते हैं तो कितने से काटेगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 56, 8 सती 56, 8 अट्ठी 64 और 8 9 72। ये 8 9 72, 72 आ गया। अब इसके बाद बचे 4, तो 8 पंजे 40, ये 40 हो गए, ये 2 0, तो ये संख्या कट गए। अब ए का हिस्सा अपने को, इसको अपन यहाँ से गुणा कर देंगे, तो ए का हिस्सा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 95 का गुणा अपन 2 में करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन 95, इसको अपन क्या 100 मान लेंगे। अगर 100 मान लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10,000, 10,000 के 20,000। अब 20,000 हो गए, 20,000 में अपन ने 5 कितने, 2 बढ़ा दिए। ठीक है, तो 20,000 के बदले अपन 20,000 नहीं हुआ तो 19,990। ठीक है, अब अपन इसका गुणा करके देखते हैं। दो शून्यम शून्य, मतलब इसका ये 0 ये 0, इसका इसमें करा तो 0, इसका इसमें करा तो 0। अब ये 5 दूनी 10, ये 2 पंजे 10 की 0 हासिल बचा 1, 9 दूनी 18 और ये 19। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, 9 दूनी 18 और ये 19। तो अपना आंसर कितना आ गया, 1900, सॉरी ये 19,000। तो ए का हिस्सा कितना आ गया, ए का हिस्सा 19,000 आ गया। अब अगर सिर्फ बी का रहता तो अपन के 76,000 में से 19,000 निकाल देते, तो जो हिस्सा बचता वो बी का आ जाता। लेकिन इसमें क्या सी का भी पूछा है, तो अपन ने क्या ए का निकाल दिया, अब बी का निकालेंगे। अब बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या तो ये रहेगी, क्योंकि ये 5 है, 6 7 8, ये 8, ये 3, ये 2 दिया है, तो ये ए का हिस्सा है, ये बी का और ये सी का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए का हिस्सा रखेंगे। अब ए का हिस्सा रखने के लिए अपन यहाँ पे 1 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो इस संख्या को काटने पर संख्या कटेगी तो यही बचेगा। लेकिन जब इसका गुणा इसी में ही करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 9,500। तो ए का हिस्सा कितना, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा आ गया 9,500, ये बी का हिस्सा। अब अपने को सी का निकालना है। अब सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ए का निकाल दिया, बी का निकाल दिया, अब सी का निकालने के लिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 8 तो पूरा का पूरा ये वाले रहेंगे, ये 5 है। अब 5 शून्य शून्य, 5 का 0 में करेंगे तो 0, 50 25 की 5 हासिल बचे 2, 5 नम 45 और 2 47। तो इसका सी का हिस्सा कितना आ गया, 47,500। तो ये इस प्रकार से ए ने 24 महीने का लगाया, बी 8 महीने के बाद शामिल हुआ तो 16 महीने हुए, और सी 12 महीने के बाद शामिल हुआ तो ये 12 महीने। क्योंकि ए ने 24 महीने के लिए करा था, तो अपन 24 में से ही माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए अब ये तो अपने इस संख्या को अपन ने 3 जीरो से 3 जीरो 3 जीरो काट दिया, फिर जो जो संख्या बची थी अपन ने उसको काट दिया, तो अपने लास्ट में अनुपात क्या है, 2 अनुपात 1 अनुपात 5 है। अब इसके बाद क्या करें, इन तीनों को अपन ने जोड़ा, जोड़ने के बाद कितना है, 8। ए का हिस्सा निकालने ए रखा, बी का हिस्सा निकालने के 1 रखा, सी का निकालने के लिए 5 रखा, तो ए बी सी का मान सबका अलग अलग आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अपन को ये जो संख्या दी हुई है, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का, ये तीनों का अलग अलग निकालिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के इसको अपन क्वेश्चन किए जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये तो अपन ने व्यक्ति ने मान लो जैसे बिजनेस चालू करा या कुछ भी करा, जैसे कोई व्यक्ति अगर दुकान चालू करता है तो उसमें क्या व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति पहले अकेले ने करा, फिर उसके बाद दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया,
तो तीनों ने मिलके काम करा, ये तीनों का हिस्सा आ गया। अब अपन इसका एक और कच्चा ये वाला अपन इसके आगे प्रश्न करते हैं। अब क्या दिया जाएगा, मान लो एक चारागाह है, मतलब चारागाह मतलब जैसे गाय है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन एक ये मान लो 15 गाय है, ये 15 गाय है। 15 गाय ने कितने 16 महीने के लिए, मतलब चारा कितना है, चारा अपन ने मतलब जो घास जो गायों को खिलाने के लिए जो चारा रहता है ना, तो अमाउंट जो चारा खरीदा था उसका अमाउंट कितना है, मान लो अपन 1,60,000 ले लेते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 1,60,000 टोटल अमाउंट है, अपना टोटल अमाउंट है 1,60,000 का। अब इसमें अपन को ये पता लगाना है कि ये जो चारा गाय है ये कितने है, ये 15 गाय है, 15 गाय है कितने 16 महीने के लिए चल 16 महीने के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन यहाँ पे ले लेते हैं 20 गाय, ये 20 गाय कितने महीने के लिए, अपन यहाँ पे ले लेते हैं 8 महीने के लिए, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी गाय है और ये 8 महीने के लिए। अब एक और ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं अपन 12 गाय और कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ठीक है, ये 8 महीने के लिए ये गाय है। सॉरी, ये इधर अपन ने 8 इधर ले लिया तो अपन यहाँ पे कर देते हैं 14 महीने, ये 14 महीने, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 15 गाय है, ये 20 गाय है और ये 12 गाय है। 15 गाय कितने महीने के लिए चारा चरी, 16 महीने के लिए, ये 20 गाय कितने 8 महीने के लिए और ये 12 गाय 14 महीने के लिए। अब इन टोटल ये चारा गाय है, मतलब ये टोटल कितने रुपए, ये जो अमाउंट है ये अपन ने कितना चारा खरीदा था, तो एक गाय कितने महीने तक इस चारा को मतलब खा सकती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको अपन संख्या को काट लेंगे, ये जो दिया अब सबका अलग अलग अपन निकाल लेंगे। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 तेरी 12, ये कट गया, ये कट गया। अब क्या बचा अपने पास, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 4, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये संख्या नहीं कट रही है, इसको अपन 2 से काट देते हैं ना, 2 दूनी 4, ठीक है, और ये 2 चौक 8 और ये 2 सत्ते 14, ये यहाँ तक अपना आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 15, अब ये 3 है ये 5 है, ये इधर भी नहीं कट रहे, तो ये पूरा कितना गया 15 गया। अब क्या ये 15 है, ये 5 4 7 21, ये नहीं कट रहे। अब ये संख्या कटने वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 5 है, 3 से कटेगी तो 3 चौक 12, इसमें 3 से नहीं कट रहे। अब अपन इसका आपस में गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, 4 पंजे 20 और 7 21, ये अनुपात में आ गया। ये क्या, ये जो गायों ने जो जितने महीने तक चारा खाया था वो अपन ने क्या करा, संख्या को काट पीट के अपन अनुपात में लिया। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है ये गाय है, ये 30 अनुपात 20 अनुपात 21। अब क्या करेंगे, इन सबको अपन जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 और 20 50, 60 70 और ये 71 हो गया। अब 71 है तो अपन क्या करेंगे, ये 71 है, ठीक है, तो अपन ने क्या करेंगे, ये जो 71 है तो 1 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब टोटल अमाउंट अपन ने कितना मान लिया, 1,42,000, ये अपन ने टोटल अमाउंट मान लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो संख्या है ये टोटल अमाउंट है, टोटल चारा खरीदा था, ये 1,42,000 का टोटल चारा खरीदा था। तो ये जो ए वाली गाय है, ठीक है, ये ए वाली गाय है, ये बी वाली गाय है और ये सी वाली। तो ए वाली गाय है वो कितना चारा खा जाएगी, ठीक है। तो ये जो 71 है, अब ये क्या ये तो अपना टोटल है, क्योंकि 30 और 20 50, 60 70 और 71। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या थी अब अपन को इन तीनों गायों का अलग अलग निकालना है। टोटल अमाउंट कितना था अपना, 1,42,30
1000। अब क्या करेंगे, अब अपना टोटल कितना गया, 71 आ गया। ये जो 71 है ये अपना टोटल है। अब अपने को इस 30 गायों का, ये 15 गाय है, इसका अपन को पहले निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो 30 है, 30 को अपन यहाँ पे रख देंगे। अब ये 71 है, ये जो 71 है इसका अपन इसमें भाग देंगे। तो 71 दूनी 42, 42 मतलब 142, क्योंकि 7 दूनी 14, 140, और एक दो, ये 2 बार गया। अब क्या करेंगे, 1 2 3, ये 2 जीरो, 3 जीरो लगा दे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 4 जीरो, 2 3 4। तो ये जो 15 गाय है, ये जो 15 गाय है 16 महीने के लिए चरी, मतलब ये जो 15 गाय है 16 महीने तक इसने क्या चारा खाया है। तो कितने कितने रुपए का खा गए 15 गाय, 16 महीने तक इन्होंने चारा खाया। कितने, 15 गाय थे, तो इन्होंने कितने 60,000 रुपए का चारा खा गए 15 गाय। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 20 गाय है, अब 20 गायों का अपन को निकालना है। ये 15 गायों का निकाला, अब अपन 20 गायों का, अब 20 गाय का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो सेम आएगा, ये 71 दूनी 42, ये तो सेम टू सेम रहेगा, 71 दूनी 42। ठीक है, ये तो संख्या करते हैं। अब यहाँ पे ए का निकाल लिया, तो कितना आ गया, ये ए का मान। अब क्या करेंगे, बी का मान। अब बी का मान के लिए अपन को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 20 रखना पड़ेगा। बी का निकालने के लिए यहाँ पे 20 रखा, तो 2 दूनी 4, तो ये 4 आ गए। कितने जीरो लगाना, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए का भी हो गया, बी का भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब सी का निकालना है, ये सी है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21 दूनी 42। ठीक है, ये जो 20 है, मतलब सॉरी ये 2000 है, 2000 का गुणा 21 में करना है। तो क्या आ जाए, 21 दूनी 42, तो ये 21 दूनी 42, ये 3 जीरो, ये सी का मान। ठीक है, ये सबका ए का, बी का, सी का, ये सबका अलग अलग मान निकल गया। अब टोटल अमाउंट कितना था अपना, 1,42,000, ये 1,42,000 अपना टोटल अमाउंट था। अब ये ए का, बी का, सी का, ये तीनों का अलग अलग निकल गया। अब अपन देखते हैं कि ये जो हिस्सा निकला है ए और बी सी का, अगर इन तीनों का अगर प्लस करते हैं तो 1,42,000 हो रहा है क्या, अगर पूरे अगर हो गए तो अपना आंसर सही है। तो क्या करेंगे, ये जो 3 जीरो है, 1 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, तो अपन इन सबको अपन प्लस कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। अब क्या करेंगे, 3 3 जीरो हो गया। अब क्या करेंगे, 1 जीरो और ये 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, 6 और 4 कितने आ गए, 10, 10 और 4 कितने आ गए, 14 आ गया, ये 14। ये अपना टोटल अमाउंट 1,42,000, इधर भी अपना 1,42,000, मतलब जो अपना आंसर आया है, अपना टोटल अमाउंट कितना था, 1,42,000। और ये जो ए और बी सी का हिस्सा निकालने के बावजूद भी अपना तीनों का हिस्सा जोड़ा तो कितना है, 1,42,000, मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, अब इसको, ये तो अपन ने क्या करा, ये जो 15 गाय है, 20 गाय है और ये 12 गाय है, इसने 14 महीने के लिए घास को चरा, और ये 8 महीने के लिए, और ये 16 महीने के लिए। तो इन सब ने कितने महीने तक चारा चरा, उसका अमाउंट, 12 गाय ने 14 महीने के लिए, तो इसने कितने रुपए का चारा खाया, 42,000 का। तो इस प्रकार से इन सबका अपन ने अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन बस इसी प्रकार के आते रहेंगे। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन अपन बुक कर लेके देखते हैं। तीन सौ अड़सठ। अब अपन इसमें प्रश्न को लेते हैं, इसमें अपन कितनी, 3 गाय है, 3 ग्वाले हैं, क्या दिए, 3 ग्वाले हैं, मतलब गाय चराने वाले। ठीक है, ग्वाले मतलब गाय चराने वाला। कितने, ए बी सी, 3 व्यक्ति है। तो ये अपन ने लिखा ए, ये बी और ये सी। ठीक है, टोटल चारा का कितने, इन्होंने क्या, एक चारा का मतलब चारा जो घास आता है ना गायों को खिलाने के लिए, तो कितने, 26,600 रुपए का किराए पर इन्होंने लिया।
टोटल कितना लिया 26,600। ये 26,600 पर इन्होंने क्या किराए पे लिया, ठीक है, ये किराए पे लिया इन्होंने। अब क्या करा, जैसे एक ही गाय कितनी, एक ही गाय कितनी 18 गाय है, 18 गाय ने कितनी 4 महीने तक। उसके बाद बी की कितनी 16 गाय है, 16 गाय 6 महीने तक। अब सी की कितनी 14 गाय है, ये 14 गाय 7 महीने के लिए, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है 14, जैसे ए की ए अपनी गाय 18 गाय 4 महीने चराता है, बी 16 गाय 6 महीने चराता है, सी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके बाद इसके लिए बी को कितना किराया देना पड़ेगा, इसने ए का बी का सी का तीनों का अलग अलग नहीं पूछा। अगर तीनों का भी पूछेंगे तो अपन सबका एक एक करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसने सिर्फ बी का पूछा है तो अपन बी का निकालेंगे, ठीक है। तो अपन अब बी का निकालते हैं। अब क्या करा इसने, ये जो ए की गाय कितनी है 18 गाय है, बी की 16 गाय है, सी की 14 गाय, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए। टोटल जो चारा का है, जो चारा अपन ने गायों को खिलाने के लिए किराया कर लिया था, कितने का लिया 26,600 का लिया। अब क्या करते हैं, इस संख्या को अपन काटने के बाद कितना अनुपात में आता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नम 18, 2 अठी 16, 2 सती 14, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको, ये जो 4 है, 2 दूनी 4, लेकिन अगर 2 से काटेंगे तो ये तो कट गया, मान लो ये भी कट गया, 2 दूनी 4, 2 त्या 6, 7 नहीं कटेगा। अब ये 7 7 49, ये संख्या तो अब कटने वाली ही नहीं, क्योंकि ये 7 संख्या के विषम आ गए। विषम संख्या ये या तो अपने आप से कटेगी या कि 1 से कटेगी, लेकिन न तो 2 से कट रही न 3 से। अगर 7 अपने आप से कटेगी तो 9 थोड़ी कटेगा, ना 8 कटेगा, 9 कटेगा। तो क्या करेंगे, इसका अपन आपस में गुणा कर लेंगे। तो 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया, 8 छंग 48 हो गया, 7 7 49 हो गया, ठीक है। ये तीनों का अब अलग अलग आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अपन थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, कितना आ गया 36 आ गया, ये 36 अनुपात 48 अनुपात 49, ये टोटल अमाउंट ये अनुपात में दिया। अब ये क्या टोटल चारा दिया है, ये मतलब इन गायों का अनुपात दिया है, और टोटल चारा किराए पे लिया वो कितना है 26,600 का। अब क्या करेंगे, इन तीनों को अपन अनुपात में निकाल लिया, अब इसको अपन जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, ये जो 9 है और 8 है, 8 दूनी 16 और 1 ये 17 हो गया। मैंने इसको जोड़ा कैसे, एक तो ये 8 ये भी है और ये भी 8 है, कैसे, क्योंकि 8 और ये 8 और 8 और 1 ये 9 है, तो 8 दूनी 16 और 1 ये 17 हो गया। 17 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 20, 20 और 3 कितने आ गए 23 आ गया, 23 हासिल बचा 2। अब ये जो 2 है, 2 को अपन ने किस में बांट दिया, एक इसमें बांट दिया, एक इसमें बांट दिया। अपन कुछ भी करो, अपन को तो सिर्फ प्लस करना है, कुछ नहीं करना। ये मैंने संख्या काटी नहीं है, इसको मैंने क्या प्लस करा है, 8 दूनी 16 और 17, 17 और 3 23, सॉरी 6 23, 23 की 3 हासिल बचे तो। अब ये 2 इसमें डाल देंगे तो कितना आ जाए 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो ये आ गया 133। अब क्या करेंगे, ये जो 266 है, 266 और ये 00, तो ये 133 है। ये टोटल अमाउंट कितना दिया 26,600 इंटू, अब अपने को निकालना है कितने का, पहले एक अपने को पूछा सिर्फ बी का पूछा, ए का भी निकाल सकते हैं अपन, बी का भी और सी का, लेकिन अपने को सिर्फ एक व्यक्ति का पूछा, कौन सा बी का, ठीक है। तो अपन बी का क्या लिखेंगे, बी का 48 है, ये 48 है, ठीक है। बस ये अपना आंसर सोल्व हो गया। इसको अपन इससे काट देंगे और इसमें इंटू कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। चलो इसका अपन काटते हैं, देखते हैं। ये क्या 133 है। अब मैंने इसको काटा कैसे पता, क्योंकि ये 3 है, एक तो ये 3 दूनी 6 हो रहा, ये भी 3 दूनी 6 हो रहा, क्योंकि 33 दूनी 66 तो हो गया, और ये 1 दूनी 2, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 दूनी 2, ठीक है। तो 133 दूनी 266, तो 2 बार गया, तो ये 2 जीरो लगा दिया अपन ने, तो ये 200। बस अब क्या करना है, 48 48 का गुणा आता है क्या, नहीं आता, ये 48 है, 48 का अपन को 2 में गुणा करना है, तो क्या करेंगे 48 दूनी
96। अब ये तो मुझे याद है, तो 48 दूनी 96 का है, लेकिन मैं इसको गुणा करता तो कैसे करता? ये 48 है, इसको मैंने मान लिया 50 मान लिया, 50 का 2 में करा तो कितना आ गया? 100 आ गया। लेकिन अपन ने जो 48 है इसमें अपन ने 50 मान लिया, तो अपन ने यहाँ पे 2 प्लस कर दिया, 2 प्लस करे तो 50 हो गया, तो 2 प्लस अपन ने 2 में 2 का गुणा करा, ठीक है, तो 4, तो इसमें अपन ने 4 माइनस कर दिया तो 96। ये इस प्रकार से ये गुणा करते भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अब ये इसका गुणा अपन क्या करा है? 48 दूनी 96, ये 48 दूनी 96, 2 जीरो के 2 जीरो, ये बी का हिस्सा आ गया, कितना गया? 9600, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये गाय चराने वाला, ये चारा का ये किराए पे लिया था, तो ये बी का हिस्सा कितना आ गया? ये 26,600 का इसने चारा लिया था किराए पे, तो बी का हिस्सा कितना आ गया? ये बी ने 9,600 का चारा इसने खिला दिया, तो बचा कौन है? एक तो ये बचा है और ये बी, इसका अपने को, इसका और इसका अपने को नहीं पूछा, तो अपन क्या करेंगे? जैसे 9,600, ठीक है। अब इसके ये यहां तक समझ में आ गया, ये वाला ये बी का हिस्सा, ठीक है, ये ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और ये सी, इन तीनों का, लेकिन अपने को सिर्फ इस बी का पूछा था, तो अपन ने बी का हिस्सा निकाल दिया, ये 49 इधर से आ जाएगा, ये इसका, ठीक है। तो ये अपन ने 48 रखा, इसका 96 है, तो ये इस प्रकार ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इसके आगे एक और क्वेश्चन अपन करके देख लेते हैं। अब क्या, अब इसमें क्या दिया? एक एक नीना और मीना दो नाम की लड़की थी, ठीक है, तो अपन इसका अलग अलग निकालते हैं। एक ये नीना का अपन एन लगा देते हैं, मतलब इससे समझ में आ गया कि नीना, और ये एम मतलब मीना, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? जैसे नीना ने कितने 30,000 रुपये लगाए, कितने लगाए? 30,000, ये 30,000 ये नीना ने लगाए। इसके बाद मीना ने कितने लगाए? 45,000 रुपये, ये 45,000, ठीक है। अब इन्होंने एक व्यापार मतलब निवेश में साझेदारी व्यापार आरंभ किया 2 वर्ष बाद। अब इसने क्या सीधा दे दिया? 2 वर्ष बाद 15,000 के लाभ में मीना का भाग, 2 वर्ष के बाद टोटल अमाउंट कितना? अपने इनको लाभ कितना हुआ? ये 1.5 लाख का, इकाई दाय सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1.5 लाख का, ठीक है, 4 जीरो, ठीक है, 1.5 लाख का लाभ हुआ इनको। तो इसमें किसका ज्ञात करना है? मीना का अपने को ज्ञात करना है, मतलब मीना का लाभ अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? ये जो 1.5 लाख का लाभ हुआ है, अब इसने क्या सीधा बोल दिया कि 2 साल, इसने क्या बोला? 2 साल, तो अपन सीधा 2 साल भी अपन लिख सकते हैं, ये 2 साल, ठीक है, ये 2 साल अपन ने लिख दिया। लेकिन अगर मान लिया मीना ने 2 साल लगाए, लेकिन मीना ने 8 महीने बाद आता, तो यहाँ पे अपन 16 लिख देते, यहाँ पे अपन ने 16 लिखा, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 की जगह अपन को 24 लिखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर भी महीना दिया है, तो यहाँ पर भी महीने लिखना पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसने क्या स्पष्ट कर दिया कि नीना ने और मीना ने 2 साल के लिए, दोनों ने 2 साल तक के लिए एक साथ में काम करा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब अगर दोनों का 2 साल दिया हुआ है, तो दोनों का अपन साल में लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 साल दिया है, ये भी 2 साल, तो अपन 2 साल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? इस संख्या को अपन काट देंगे, 3 जीरो, ये भी 3 जीरो, 5 छंग 30, 5 नंग 45, 2 इधर बचा, 2 इधर बचा। अब क्या करेंगे? ये जो 2 है, ये भी तो कट रहा है आपस में, ये 2 से 2 कट गए, तो इस 2 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। अब अपने पास बचा एक, तो ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 तेरी की 9, अब ये भी कट गया। अब क्या करेंगे? अब अपने पास बचा है क्या? एक तो 2 बचा और एक 3 बचा, तो इन दोनों को अपन भाग दे, इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे,
तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 5 आ गया, ये 1.5 लाख है, ये गुणा आ गया, दोनों को अपन ने जोड़ा तो कितना आ गया था, 5 आ गया था। अब इसमें इसका पूछा, मीना का भाग पूछा, ठीक है, तो मीना का भाग कितना आ गया था, इधर 6:9 आया था, तो 2 क्या 6, 3 दूनी 6 और 3 तेरे 9, तो ये मीना का भाग। तो क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 तेरी 15, ये 3 0, 3 तेरी 9, ये 90,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 9,000। मीना का भाग कितना आ गया, 9,000 रुपए, ठीक है। तो मीना का भाग कितना, 5 तेरी 15, यहाँ पे एक और जीरो, ये एक और जीरो, तो यहाँ पे एक और जीरो, तो ये मीना का भाग कितना आ गया, 90,000 रुपए। तो मीना का भाग 90,000 आ गया, तो नीना का कितना आ जाएगा, 60,000 आ गया, ये 60,000 मीना का आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 1.5 लाख हो रहे, क्योंकि ये 10,000 इसमें डाल तो 1 लाख हो गया, और ये 50,000 तो 1.5 लाख हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मीना और मीना का अपन ने दोनों का अलग अलग निकाल लिया। तो इसे ये है साझेदारी, इसने क्या अलग अलग महीनों के लिए नहीं दिया था, दोनों ने 2 साल के लिए दिया था, तो अपन ने इसका एक साथ में 2 साल मान के इसको अपन ने हल कर लिया था, ठीक है। तो अब आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ठीक है, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, धन्यवाद।